वेद माता गायत्री को चतुष्पदी बताया गया है। क्यों? क्योंकि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो मां के आगे 3 अंग। परंतु ऋषियों ने जाना कि यदि शरीर स्वस्थ है परंतु मन अस्वस्थ है तो भी मनुष्य दुखी है। यदि मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है तो भी मनुष्य दुखी है। यदि मन प्रबल है, शरीर प्रबल है, परंतु चेतना का विकास नहीं, मनुष्य की सोच विकसित नहीं, मनुष्य अपनी सोचने की शक्ति के अनुरूप सोच नहीं पा रहा, तो भी मनुष्य दुखी है। और मनुष्य को केवल दुख से एक ही चीज उभार सकती है, मात्र एक चीज, वो है ज्ञान। कोई भी मनुष्य जो भी करता है वो वही करता है जो उसको उचित लगता है। किसी भी व्यक्ति को क्या उचित लग रहा है, जो भी उसको उचित लग रहा है उसके ज्ञान के अनुरूप लग रहा है। तो यदि ज्ञान शुद्ध है तो आपकी भावना स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी। भावना शुद्ध है तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध है तो कर्म शुद्ध होगा। सीधा सा गणित है। तो उन्होंने बोला कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पर्याप्त है, परंतु इसको एक कदम और आगे लेकर जाना है। वो होगा कि भू अर्थात स्थूल जगत, जिसको कि भौतिक जगत बताया गया है, हार्ड मास के पुतले, या वो चीज जिसको आप पकड़ सकें, सूंघ सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, स्पर्श कर सकें, देख सकें, वो हो गया स्थूल जगत। भूलोक बता दिया गया उसको, चेतना की पहली अवस्था। फिर भुवा, मन, जिससे सब कुछ है, जिससे सब भव है, भव अर्थात होना, जिससे सब कुछ है वो भुवा। यदि मन नहीं, यदि आपका ध्यान नहीं है किसी और, तो किसी चीज की अनुभूति नहीं। परंतु मन भी है, शरीर भी है, चेतना नहीं, तो मनुष्य लगभग मृत ही है। तीसरा बता दिया स्व, वो चेतना जिससे मनुष्य को स्वयं के होने की अनुभूति होती है। तो इनको बोला गया विहार्तियां, भूर भुवा स्वः। फिर पराशर ऋषि के चलते हुए जो वेदों के 4 खंड हो गए, वेद व्यास जो महाराज थे उन्होंने किया अपने पिता के कहने पर, तो वेद माता गायत्री चतुष्पदी कहलाई गई। त्रिक से 4 हो गई वो भी। ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः स्वः 1, तत्सवितुर्वरेण्यम 2, भर्गो देवस्य धीमहि 3, धियो यो नः प्रचोदयात् 4। और ये चारों अवस्थाओं के लिए सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, तुरीय, 4 गुणों के लिए सत्व, रजस, तमस, गुणातीत, ये उनके चलते हुए पूरा मंत्र बना गायत्री का, जो कि शुरू हुआ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यही इसको जपने का ढंग है। इसमें 4 पॉज आवश्यक हैं, 4 पड़ाव हैं इस मंत्र में। ओम भूर्भुवः स्वः 1 पड़ाव, तत्सवितुर्वरेण्यम 2, भर्गो देवस्य धीमहि 3, धियो यो नः प्रचोदयात् 4। इतना महत्वपूर्ण मंत्र रहा ये सनातन धर्म का कि जब बालक पैदा होता है, लड़की या लड़का पैदा हो गया, मां बाप के साथ है, जैसा मां बाप सिखा रहे हैं वैसा बच्चा सीख रहा है, जैसा समाज में से देख रहे हैं वैसा सीख रहा है। स्वयं का भी कुछ नहीं है बच्चे का, उस बालक का बहुत कम, केवल वृत्तियां हैं दे देकर। परंतु फिर उसका जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है या दीक्षा होती है, तो उस समय उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है।
और ये जो गायत्री मंत्र की दीक्षा होती थी उस समय पर, जिस समय मनुष्य को गायत्री मंत्र दिया जाता है उस समय से वो मनुष्य जो है द्विज हो जाता है, अर्थात वो उसका दूसरा जन्म है। अब वो स्वतंत्र अपनी धी, अपनी बुद्धि को लेकर एक स्वतंत्र जीवन जिए और समाज का और विश्व का और स्वयं के परिवार का और स्वयं का कल्याण कर सके। फिर उसके बाद यदि उस व्यक्ति की संन्यास दीक्षा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासम, जब संन्यास की ओर वो व्यक्ति अग्रसर होता है जीवन के उत्तरार्ध में जाके, तो उसको बताया गया है कि वो त्रिज हो गया, अब उसका तीसरा जन्म है। तो चतुष्पदी महावेद माता गायत्री जो है वो 4 पुरुषार्थों को पूरा करती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम धर्म के अनुरूप जीवन को जिएं, हम धर्मानुसार अपने धन को अर्जित करें और हम अपनी शुभ कामनाओं की पूर्ति कर सकें। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, जीवन में पूर्ण महसूस करने के लिए भुक्ति भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। यदि हम शुभ सोच रहे हैं, शुभ बोल रहे हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षाभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनुभिर्विषेमहि देवहितं जदायु। 100 साल हम जीने की कामना करें, जितना भी हमको जीवन ईश्वर ने दिया है उस जीवन में हम प्रसन्न होकर भद्र मुख से वचन निकालें, भद्र बातों का श्रवण करें, भद्र विचार लेकर आएं। यदि ऐसा होगा तो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 स्तंभ हैं जिन पर सनातन धर्म का मूल विचार जो टिका हुआ है, उनकी प्राप्ति स्वतः ही है फिर, और निश्चित है। यदि आप पात्र बन जाते हैं किसी चीज के, तो प्रकृति को आपको वो देना ही पड़ता है जो आप चाहते हो, क्योंकि आप पात्र ही बन गए। एक कंपनी के मान लीजिए आप सीईओ हैं और कंपनी टारगेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड है टारगेट दे देते हैं कि $100 मिलियन टर्नओवर होगी अगर इस साल कंपनी की, तो आपको $5 मिलियन बोनस दे देंगे। पर डायरेक्टर्स आपको पसंद नहीं करते, ना करें। आप यदि वो कंपनी की वो टर्नओवर को दे देते हो तो आपको वो बोनस मिल जाएगा। तो मंत्र जप का कहीं ना कहीं आधार वैसा ही है कि मनुष्य यदि एक चीज पर लगा रहता है, निरंतर लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसको प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही मां पार्वती ने भगवान शिव को पाया, तप को नहीं त्यागा। जनिया चरजु करु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम नहीं कछु संसारा। आश्चर्य करने वाली बात नहीं है इसमें, गोस्वामी लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो तप से मनुष्य साध ना सके, प्राप्त ना कर सके। तब से ही ब्रह्मा ब्रह्मा हुए हैं, तब से ही विष्णु सृष्टि को चला रहे हैं, तब से ही शिव ने सृष्टि का संहार किया है। तब से कुछ भी अगम्य नहीं है, अप्राप्य नहीं है, तब से सब कुछ संभव है। तप को करने के लिए धैर्य भी चाहिए और विश्वास और श्रद्धा भी चाहिए। एक मैं गायत्री उपासक को जानता था, उनके चेहरे से ऐसे लगता था जैसे अगर समाधि कोई शहद है तो उनके चेहरे से टपकता था, इतना था। उनके वो एक गृहस्थी थे, उनके जीवन की दिनचर्या थी 16 माला वो प्रतिदिन जपते थे महामंत्र की, हरे कृष्ण, और 24 माला गायत्री की प्रतिदिन।
उन्होंने ऐसा किया लगभग 50 साल। तो उनके चेहरे से एक देख के ही प्रतीत होता था कि तेजस्वी हैं, कुछ लेकर बैठे हुए हैं भीतर। और मैं उनसे मिला 90s में, अर्ली 90s में। बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि सच्चे उपासक थे, कोई लेना देना नहीं, बस अपना वेद माता गायत्री को वो जपते थे, कृष्ण को वो मानते थे। तीसरा उनसे उनके जीवन में और कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से। उस समय वो इतनी ऊर्जा अर्जित कर चुके थे, इतनी शक्ति अर्जित कर चुके थे कि बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते थे। लोग उनसे मिलने भी आते थे, किसी को भी वो गायत्री मंत्र सेब पर पढ़ के दे दिया, किसी पर पढ़ के दे दिया, मन से भाव में बोल दिया, तो बहुत सारे लोगों की बहुत इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो जब मैं उनसे मिला उस समय मैं ज्योतिष करता था बहुत। तो हम बैठे, हमारी बात हुई और हमने उन्होंने पूछा तो मैंने बोला, नहीं तो इट वॉज नॉट माई प्लेस टू स्पीक। हमने बोला कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसे इच्छाएं प्रदान करनी चाहिए। मां जानती ही है क्या उचित है, इसको देवी पर छोड़ देना चाहिए। जो निर्णय ईश्वर का होना चाहिए वो खुद क्यों करे ना, वाई टू प्ले गॉड। तो ऐसा आप मेरे अनुसार मत कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी आप खाली होकर बैठ जाएंगे, हमने उनसे कहा। परंतु बालक की बात को बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं और शायद मैंने भी अपने आप को बड़बाकी सोच के इतनी बड़ी बात बोल दी, छोटे मुंह बड़ी बात। तो उन्होंने, मैं नहीं जानता बुरा माना या नहीं माना, उन्होंने कुछ ज्यादा उसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया, मुझे प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके लगभग 7 साल के बाद मैं उनसे मिला, 9 साल के बाद 2002 में मैं उनसे मिला। आप मानेंगे वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आम चूस के फेंक दिया हो। और इसलिए नहीं कि उन्होंने समाज की इच्छाओं की पूर्ति की, एक तपस्वी का धर्म बनता है, इसलिए कि उन्होंने अपने सारे जो तप की ऊर्जा है ऐसे ही बस जाया कर दी। तो जब आप मंत्र जप करते हैं, गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है कि गृहस्थी की इच्छाओं का अंत नहीं है, बहुत इच्छाएं होती हैं, न जाने कैसी विचित्र चीज बन गई है, अंत ही कोई नहीं इसका। मनुष्य का अंत हो जाता है, इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो गृहस्थी जब मंत्र जपना शुरू करता है तो वो बहुत जल्दी जो है कच्चे में उतर आता है, जिसको बोलते हैं। ईश्वर के साथ व्यापार शुरू कर देता है कि ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, बस मैं देख लो, मैं तो इतने दिनों से जप रहा हूं या जप रही हूं, कभी एक बार भी सच्चा जपा है तो प्लीज मेरी ये इस बार सुन लो, अगली बार नहीं कुछ कहूंगी या कहूंगा। वो आदान प्रदान जब तक चलेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और मंत्र जप की शक्ति, मैं आपको कोई पौराणिक कथा नहीं बता रहा, कोई प्राचीनतम कथा नहीं बता रहा, एक मैं आपको सत्य घटना बताता हूं। बचपन में हम जहां रहते थे उसी गली में बहुत आगे जाके एक स्त्री रहती थी, लेडी थी एक। उनके जो पति थे नौकरी करते थे किसी प्राइवेट कंपनी में और 4 बच्चे थे उनके, जिसमें कि 3 लड़के 1 लड़की। और उनके पति की हो गई मृत्यु जब वो मुश्किल से 30 वर्ष की थी, शायद 30 से भी कम रही होंगी। और वो बिल्कुल अनपढ़, वो जो लेडी थी बिल्कुल अनपढ़। अब भारत जैसे देश में यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिख के जीवन काटना इतना मुश्किल है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उन्होंने बच्चों को पालने के लिए
लोगों के घरों में बर्तन धोने शुरू कर दिए, बर्तन मांजने शुरू कर दिए। उनका नाम था कलावती। परंतु उनकी भगवान शिव में बहुत आस्था थी। उन्होंने अपने गुरु से मंत्र लिया। गुरु ने देखा अनपढ़ हैं, क्या मैं विधि विधान बताऊं, क्या मैं इनको भिन्न भिन्न चीजें बताऊं। तो गुरु ने बोला ओम नमः शिवाय तुम्हारा मंत्र है, इसको जपना है बस। उसने बोला जो भाग्य गुरु महाराज, यही मेरा मंत्र है, इसी को मैं जपूंगी। श्वास चला जाएगा परंतु ना मैं आपको छोड़ूंगी ना इस मंत्र को। बस मेरे लिए मंत्र है, आप मंत्र हैं। मेरे पास इतना साधन नहीं है कि हर 6 महीने में हर वर्ष आकर मैं आपका दर्शन कर सकूं, ना ही इतना साधन है कि आपको घर पर आमंत्रण दे सकूं। जब जब भी आप बुलाएंगे मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। तो वो घर में लोगों के बर्तन मांजती रही और ओम नमः शिवाय जपती रही, जपती रही, जपती रही। तो उनका पहले किराए का घर था, फिर कुछ लोगों ने मदद की तो एक टिन की छत पड़ गई। उस टिन की छत के पीछे उन्होंने अपना मंदिर बना लिया एक। उसी मंदिर में वो रहने लगी और अभी भी बर्तन मांज रही हैं। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और जो जैसे खीरा मिल गया या सब्जी मिल गई बस उसी को खाया। फलाहारी हो गए, परंतु फल तो महंगे होते हैं। जहां से जो, जैसे किसी घर जाना उसने चाय दे दी, पी ली, चाय पी ली, जो मिल गया वहां। उन्होंने इस बात का कभी दोष नहीं लिया कि किसी घर में जा रही हूं वहां मैं मीट वाले बर्तन भी धो रही हूं, अंडे वाले बर्तन भी धो रही हूं, जबकि मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूं। वो अपना कर्म जो है करती रही, बच्चों को पालती रही। एक समय ऐसा आया कि आप उनके मुख की तेजस्विता को चाहकर भी नकार ना सकते थे। मैंने अपनी आंखों देखी बात मैं बता रहा हूं। इस बात को लगे होंगे कम से कम 15 या 17 साल। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं बन गई। वो जो मां थी उनकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं हो गई और चेहरा इतना बड़ा तेजस्वी चेहरा, ऐसे नूर टपक रहा है चेहरे से, इतना बड़ा चेहरा हो गया उनका। ऐसे शरीर नहीं मोटा हुआ, सिर्फ चेहरा। एड़ियां एकदम फटी हुई क्योंकि 10 साल तो उनको चप्पल डालने को नहीं मिली थी। बस नंगे पांव ही चली जाती थी जहां था। बर्तन धोने, तो बर्तन सफाई यही काम था। एक घर में बर्तन सफाई करके घर तो चलता नहीं, 4, 5, 6 जगह करना था, 4 बच्चों का पेट पालना था। उनकी बेटी की शादी हुई और लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद दहेज के कारण उसको जला दिया गया। पर वो बच गई, वो बच गई। बात थोड़ी अटपटी है। उसके बाद फिर वो अपने पति के वापस चली गई और वो अभी भी वहीं हैं। परंतु जो कलावती थी उन्होंने अपने मुख से एक बार नहीं निकाला हे भोलेनाथ इसको ठीक कर दो। ना ही उनके पास उनके ससुराल को कहने के लिए कुछ था। थी वो उत्तर प्रदेश से, परंतु पंजाब में रहती थी। ना ही उन्होंने परिवार को कुछ कहा, ना ही कुछ। बस माता रानी उनके साथ जाती थी और क्योंकि 3rd डिग्री बर्न्स थे बहुत सारी बॉडी पर, तो बस वो ट्रीटमेंट किया, उसी में बस वो माता रानी के साथ रोज हॉस्पिटल चली जाती थी। और उन बोला भोलेनाथ सब देख ही रहे हैं, इसमें मैं क्या बताऊं। यदि मेरे बताने से उनको ठीक करना होता तो ऐसी घटना होने ही ना देते। यदि ऐसी घटना हुई ही है तो इसमें कोई ध्येय होगा ईश्वर का, मैं क्या जानूं। जीवन में विकट से विकट परिस्थिति की आप कल्पना कर लीजिए। उस स्त्री ने उसका सामना किया, परंतु कभी मुख से यह नहीं निकाला कि भगवान इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। जब वो साधना करती रही, मंत्र जप करती रही, तो ना केवल उनकी तेजस्विता बढ़ी, एक ऐसी चेतना की अवस्था हो गई
कि जैसे ही ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। फिर 1996 में वो हमारे घर आई। हमारे घर में वो बर्तन नहीं करती थी, ईश्वर की असीम कृपा है, ना ही हमने कभी करवाए उनसे। तो आई और उन्होंने दीदी को देखा, मेरी जो बड़ी बहन थी। बोला कल तुमको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बात सही थी पर किसी को पता नहीं थी। और वो लड़का सफेद गाड़ी में आएगा। हम तो स्कूटर वाले थे, गाड़ी वाले तो हमारे घर आते नहीं थे। वो लड़का सफेद गाड़ी में आएगा और उसने शर्ट डाली होगी जिसपे ऐसे धारियां बनी होंगी, स्ट्राइप्स वाली शर्ट डाली होगी, वो व्हाइट और ब्लू स्ट्राइप्स होंगी। उन्होंने बोला तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। दीदी को बोला वहां मुझे लगता है तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। उन्होंने बोला। अगले दिन अब सफारी से पहले, टाटा सफारी से पहले कुछ सियारा, टाटा सियारा एक कार थी, उसमें एक परिवार आया, व्हाइट कलर की गाड़ी। उन्होंने ये भी बोला था कलावती ने, वो जाना चाहेंगे पर किसी कारणवश उनको थोड़ा रुकना पड़ जाएगा यहां पे। मेरी आंखों देखी बात है सारी। अगले दिन वो टाटा सियारा गाड़ी में आया, लड़का है। उन्होंने दीदी को बोला तेरे जैसे योगा देखने के, अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे स्मरण आ रहा है, तेरे जैसे योगा देखने में गोरा चिट्टा होगा, ऐसे बोला। लड़का आया, थोड़ा शॉर्ट हाइट थी, गोरा था एकदम, स्ट्रैप्स वाली उसने शर्ट डाली हुई थी और बिल्कुल जैसा बताया वैसे ही। दीदी को उन्होंने बहुत पसंद किया। जब वो जाने लगे तो क्या रियलाइज किया कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही रह गई थी। तो फिर वो पहले वेट करते रहे, किसी को बुलाएं, ताला खोले। फिर वो लड़के ने शीशा तोड़ा और कहता है ठीक है चलेंगे। बिजनेस फैमिली थी कोई। सारी बातें सच हुई परंतु एक नहीं हुई, रिश्ता वहां नहीं हुआ। बाकी सारी बातें सच, परंतु रिश्ता वहां नहीं हुआ। फिर एक दिन वो फिर आई, इस बात को अभी 3-4 महीने के बाद, मुझे स्मरण नहीं, फिर आई और बोले फिर कोई देखने आ रहे हैं, अब की बार वहां पक्का रिश्ता होगा। और मुझे वो पंडित जी ही बुलाती थी। तो मुझे बोलती क्या कहते हो पंडित जी। तो मैंने तो अपनी भविष्यवाणी कर रखी थी उस साल। तो वहां पर दीदी का संबंध स्थापित हो गया। प्रश्न यह है कि उन्होंने इतना कुछ कैसे देखा भविष्य को लेकर। वो चीज जो भी होनी है, वो चीज जिसकी किसी को खबर नहीं, वो चीज जो हमको भी नहीं पता कौन सी गाड़ी में आने वाले हैं या क्या है क्या नहीं है, वो तो सिर्फ पिताश्री को पता होगा ज्यादा से ज्यादा, या माता रानी को। इतना कुछ उन्होंने कैसे देखा, और यदि इतना कुछ देखा तो एक चीज फिर कैसे गलत हो गई। इसमें आपको साधना के पथ के बारे में एक चीज मूलतः समझनी होगी। जब जब आप साधना करते चले जाते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो शार्प होती चली जाती है, सूक्ष्म होती चली जाती है। वास्तव में आपको बहुत कुछ होने से पहले, घटित होने से पहले आभास सा होना शुरू हो जाता है। परंतु जब आप भाव में आकर वो भी बीच में मिक्स कर देते हैं, जो आप चाहते हैं हो परंतु जो ना होना हो, तो इसका ये मतलब नहीं वो हो जाएगा। उसके लिए तो घोर तप चाहिए, किसी के जीवन के कर्मों का पूरा रास्ता ही बदलना हो यदि। और पूरे जीवन में 1-2 व्यक्ति के लिए आप ऐसा कर सकते हो, पूरे विश्व के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि वो दीदी को बहुत प्यार करती थी, इस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत इज्जत से बात करता था, तो वो चाहती थी ऐसे अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। तो उन्होंने खुशी में आकर बोल दिया कि यहां तुम्हारा रिश्ता जरूर हो जाएगा, परंतु वहां होना लिखा नहीं था। तो मैं उनके पास जब जब मुझे समय मिलता था, कभी 3 महीने में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार, मैं उनके पास चला जाता था। तो मैं जाता, वो बड़े जोर से बड़े प्यार से आशीर्वाद देती। तो मैं उनके पास गया 98 में,
ये कोई माघ का महीना होगा, जैन फेब का, क्योंकि टिन की उनकी छत थी, छोटा सा कमरा होता था और वहीं पर वो बस शिव भगवान की बहुत सारी बड़ी सारी एक फोटो रखी होती थी, बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी गाली गलौज करते नहीं देखा। जो काम लेते थे कभी वो समय सिर पैसे दे देते थे, कभी नहीं दे देते थे, कभी निकाल भी देते थे, क्योंकि वो अपने रंग में भी खूब रहती थी। कोई बोलते थे नाम जब तो ठीक है भाई, सफाई उतनी बढ़िया नहीं कर रहे। समाज को तो अपने से मतलब है, सबको केवल देखते कि मेरा क्या बन रहा है इसमें। पर उनके माथे पर कभी शिकन नहीं आई, कभी मैंने तेवर नहीं देखा उनका। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि बस अब जा रहे हो बाहर। तब मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरी बात शुरू हुई थी मार्च, पता नहीं अप्रैल में, जून में मैं चला गया था। उन्होंने बोला कि बाहर इस साल बाहर चले जाओगे। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे तो, हमने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। उन्होंने जोर से पीठ पे थापी देती थी जब खुश होती थी, जब मैं प्रणाम करता था। तो उन्होंने बोला कि अवश्य बाहर जाओगे इसी साल, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब मैं थोड़ा संपन्न हो गया, जब मैं बाहर से आया तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको बहुत बोला कि मैं आपके लिए कमरा बनवा देता हूं। गर्मी में आप टिन की छत के नीचे हैं और कोई 7 फुट ऊपर होगी वो छत, और पंजाब की, उत्तर भारत की गर्मी भयंकर होती है कि आप टिन की छत में सर्दी गर्मी में, आपको एक कमरा बनवा देता हूं मैं, कूलर जो चाहिए उसमें लगवा देता हूं, आप आराम से रहिए, और अच्छा जब साधन होगा। मैं बोला ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी, पर अभी मुझे कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा सा घर का जब काम करवाएंगे मेरे बेटे, उसी के साथ मैं लग के करवाऊंगी, तो मैं उस समय बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ अपना कमरा तैयार करवाऊंगी तो पूरे घर में सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये तो तुम बूढ़ी हो, तुम्हें क्या जरूरत है, ये है वो है। तो उनके सारे शरीर में एक बूढ़ापन तो था, परंतु चेहरा ऐसे था जैसे कोई 35 वर्ष की स्त्री हो। अब जब मैं उनसे मिलने गया था, जो जिस काल की बात बता रहा हूं, 2002 की बात होगी शायद ये, उस समय कम से कम वो 65 या 67 वर्ष की थी, परंतु एकदम यूथफुल चेहरा, एकदम यौवन मुख पर झलक रहा है, क्योंकि भक्ति थी, वो यौवन नहीं था। फिर उसके कुछ समय के बाद उन्होंने कमरे का नहीं बताया, और मेरे दिमाग पर उस चीज का बर्डन होना शुरू हो गया कि एक संकल्प लिया है, कुछ करना चाहते थे, और वो तो पात्र क्या सुपात्र क्या, सुपात्र यदि कोई चीज है तो वो होंगी। तो फिर मैंने माता रानी को बोला कि मेरी तरफ से उनको पकड़ा देना, फिर अब नहीं डलवाना कमरा तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, परंतु वो चाहे अब नदी में डालें इसको, चाहे शिवलिंग पर चढ़ाएं, वो उनकी इच्छा है। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय करते हुए। ना शरीर को रोग लगा, ना उनको ब्लड प्रेशर, ना उनको डायबिटीज, किसी प्रकार का दुख नहीं, कष्ट नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि कष्ट तो सबको होते हैं, दुख महसूस करने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं शायद यहां इतने भक्तजन बैठे हैं, कहीं ना कहीं शायद कोई सच्चा भक्त भी हो जो वास्तव में देवी के रंग में डूब जाए, वास्तव में सच्चा हो, वास्तव में जिस पर कृपा हो जाए मां की, जो वास्तव में अपनी नकारात्मक भावनाओं से और बुराइयों से ऊपर उठ जाए, वास्तव में जो ईश्वर का बन जाए, सच में जो केवल जब ध्यान में ही जीवन को लगा दे। एक उत्तम उदाहरण है उनका, कर्म में कमी नहीं और भक्ति में भी कमी नहीं। ये एक श्रेष्ठ भक्त की बात होती है, सब कुछ छोड़ के जो बोले मैं भक्ति कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो एक भागने का मार्ग है, एस्केपिज्म है। वो भक्ति किस काम की, करने को हम भक्ति कर रहे हैं और चलाने को हुक्म चला रहे हैं, कि दिखाने को हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु मन के भीतर
क्लेश का समुद्र जो है वो उफान में है पूरी तरह। वो कैसी भक्ति है मेरे तो समझ में नहीं आती, पर वही भक्ति का मार्ग है। शुद्धिकरण चित्त का एक दिन में नहीं होता, एक रात्रि में नहीं होता, एक सप्ताह में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, परंतु लगे रहो तो 10-12 साल में बहुत कुछ हो जाता है। तो पहले जो क्रम दीक्षा दी जाती थी गायत्री मंत्र में, उसमें पहले 3 वर्ष पहला जो गायत्री का पद है चतुष्पदी में से केवल उसको जपना है, फिर अगले 3 वर्ष दूसरे को, अगले 3 वर्ष तीसरे को, अगले 3 वर्ष, तो 12 वर्ष में जाकर एक मूल मंत्र का जप जो खत्म होता था, उसके बाद उस व्यक्ति को पुरुष चरण दिया जाता था। 4 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए मंत्र विज्ञान में। एक होती है साधना, एक होता है अनुष्ठान, एक होता है पुरुष चरण, और एक होता है काम्य प्रयोग। और गायत्री साधना में एक और जो है शब्द आता है, वो है महापुरुष चरण। साधना जरूरी नहीं मंत्र की हो, अनुष्ठान जरूरी नहीं मंत्र का हो। एक साधना में कई सारे अनुष्ठान हो सकते हैं, एक साधना में कई सारे पुरुष चरण हो सकते हैं, एक पुरुष चरण में कई सारे अनुष्ठान हो सकते हैं। पुरुष चरण का अर्थ है प्रारंभिक, प्रिपरेशन के लिए जो किया जाता है उसको पुरुष चरण बोलते हैं। तो जीवन अपने आप में एक साधना है, जीवन जीना भी साधना है, कर्म करना भी साधना है, परिवार के साथ रहना भी साधना है, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना सबसे बड़ी साधना है। तो जीवन अपने आप में साधना है, परंतु अनुष्ठान का अर्थ होता है संकल्प। अनुष्ठान होता है आप संकल्प लेते हो कि मैं ऐसा करूंगा, अंडरटेकिंग इन इंग्लिश, कि आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं 7 दिन का अनुष्ठान संपन्न करूंगा, या 8 दिन का अनुष्ठान संपन्न करूंगा, या 10 दिन का अनुष्ठान संपन्न करूंगा। जो आप अपने से करते हो वो अनुष्ठान है। जो आप पात्र बनकर गुरु से प्राप्त करके करते हो पुरुष चरण होता है। अपने आप से जो कर लिया नित्य कर्म के अनुरूप, नवरात्रों का अनुष्ठान बहुत लोग करते हैं। साधना एक लंबे अंतराल को बोला जाता है, कुछ महीने की भी हो सकती है, कुछ वर्षों की भी हो सकती है। कहने को समझाने को 10 दिन की क्रिया को भी साधना, बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं। और पुरुष चरण होता है जब व्यक्ति पुरुष चरण को पूर्ण करता है, उसके बाद उसको अधिकार मिलता है कि वो उस मंत्र का प्रयोग कर सके, जो कि चौथा शब्द है काम्य प्रयोग। फिर काम्य प्रयोग में हो सकता है गुरु बोले या परंपरा के अनुसार जो चलो कि अच्छा बैठकर 10 लाख मंत्र और जपो यदि इस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, या 20 लाख मंत्र जपो। तो गायत्री मंत्र में 24 वर्ण आते हैं, और इसका जो महापुरुष चरण है, जो शुद्ध पुरुष चरण है, वो 24 लाख मंत्र जप का होता है, जिसको कि एक अच्छा साधक 2 साल में संपन्न करता है। तो कौन कौन से 24 वर्ण आते हैं? तत्, स, वी, तुर। तुर हालांकि इसमें र भी आ गया, पर र संधि है, शब्द है सवितु या सविता से सवितुर बना, क्योंकि उसके बाद व, रे, ण, यम, भर, गो, दे, व, स्य, धी, म, ही, धी, ओ, धियो, यो, न, प्र, चो, द, यात। ये 24 वर्ण आते हैं। तो मंत्र शास्त्र का मूल आधार है, यदि आपको कोई भी मंत्र जागृत करना है तो आपको उसके उतने जितने वर्ण हैं उतने लक्ष्य मंत्र का जप करना होता है। और जो व्यक्ति पूरा महापुरुष चरण से अगला जो गायत्री उसमें आता है, वो आता है विद्यार्थियों के साथ यदि किया जाए, जो कि विश्वामित्र ने किया। भूर भुव स्वः को लगाकर
और आगे ओम को लगाकर। उसका पुरुष चरण होता है 32 लाख मंत्र का, क्योंकि ओम जो है वो वास्तव में 3 अक्षरों से बना है, अ उ म, परंतु जो वर्ण है वो 2 ही हैं, ओ म। तो ओ म भू भू व स्व स व ह, ये 8 व्याहृतियां बनती हैं, जिससे कि 24 + 8 32, 32 लाख मंत्र का जो है जप किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तोते की तरह रटने से मंत्र नहीं सिद्ध होता। पहली बार में तो कभी नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे पुरुष चरण किया और सिद्ध नहीं हुआ। मैं आज तक 2 ही लोगों से मिला हूं जिन्होंने, व्यक्तिगत रूप से 2 ही लोगों से मिला हूं जिन्होंने गायत्री मंत्र के इतने पुरुष चरण किए हैं, पूरे महापुरुष चरण। एक जिनकी बात हमने पहले बताई थी आपको, दूसरे बद्रीनाथ गुफा में मेरे पास आए थे, उन्होंने 2 महापुरुष चरण किए हुए थे, परंतु वो इतने ज्यादा व्याकुल थे जीवन में कि आप देखकर कह ही नहीं सकते कि इनको शायद गायत्री मंत्र भी आता होगा। उन्होंने पुरुष चरण को ही सब कुछ मान लिया, बस जैसे तैसे करके जप खत्म करना है। उस भावना से जपने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर समय आप एकाग्रता को बनाकर बैठे रहो, वो भी संभव नहीं है, परंतु एक भाव होना जरूरी है। हो सकता है हर समय ना बना रहे, क्या 80% समय आप बना के रख सकते हैं भाव को। तो इसलिए पुरुष चरण जो है या अनुष्ठान जो है वो गुरु कम से कम औसतन 12 वर्ष के बाद देते थे, कि 12 वर्ष में साधक इतनी बार पुकार ले अपने इष्ट को कि संबंध बन जाए एक इष्ट से, चलते फिरते एक भाव इष्ट के साथ स्थापित हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए। उसके बाद भाव में आकर जप करना तनिक सरल होगा, क्योंकि प्राप्ति उसी से है, बस इतना याद रखना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।